हेलो, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इस सीरीज़ को जो लास्ट 2 एपिसोड है उसको इतना प्यार और अप्रिसिएशन मिलेगा वो मुझे पता नहीं था। यहाँ पे हम आज बात करेंगे मेरी टॉप 10 फेवरेट एक्ट्रेसेस फ्रॉम गुजराती सिनेमा। उसके हम थोड़े बेस्ट वर्क्स की भी बात करेंगे। और कहते हैं ना कि जो मुझे पर्सनली उनके कैरेक्टर्स की बात अच्छी लगती है, उनके मूवीज़ की जो हम बात करेंगे, जो मैंने देखी है उसकी भी बात करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। लेकिन थोड़े स्पेशल मेंशंस भी हैं एज ऑलवेज। पहला स्पेशल मेंशन है द लेट एंड ग्रेट एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय, जिनको आपने लोचा लापसी मूवी में देखा होगा। और उसमें आई थिंक उनके कैरेक्टर का नाम मिश्रोता था। जो रघुवीर, जो चेतन धानानी का कैरेक्टर है, उनकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। और उनका कैरेक्टर एक तरीके से देखे ना तो तीनों में से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स था। जहाँ पे अगर मुझे रैंक नहीं, लेकिन अगर मुझे बताना तो मल्हार, चेतन धानानी एंड वैभवी उपाध्याय, दोनों का साथ में एक केमिस्ट्री और बॉन्ड भी था, एज दोनों हस्बैंड वाइफ थे। लेकिन एक ट्विस्ट भी था साथ में। और आप इस मूवी की पर्टिकुलरली अगर बात करें ना तो सब लोग ग्रे शेड में है, कोई ऐसा नहीं है अरे यार बेचारा इतना तो नॉर्मल बंदा है, सब लोग ग्रे शेड में है। इवन वैभवी मैम जो थी वो भी इस मूवी में ग्रे शेड में थी। और आई थिंक ये उनकी डेब्यू गुजराती मूवी थी, जहाँ पे इनके कैरेक्टर की अगर हम बात करें ना तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन जो एक हाईवे के नाके पे मिलती हैं मल्हार और आई थिंक नीलेश पंड्या को, नहीं नीलेश पंड्या नहीं, सॉरी, चिराग वोहरा को, कि मैडम को जाना है नखत्राना साइड उनके हस्बैंड के पास। तो वो लोग उनको लिफ्ट देते हैं और फिर बात करते रहते हैं वगैरह। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट खुलता है। और पर्टिकुलरली वैभवी मैम का ये कैरेक्टर ऐसा था कि शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। और आप अगर देखें ना तो उनका एक जो पास्ट वाला जो एंगल जोड़ा गया था, उसके बाद मुझे पर्टिकुलरली उनका फेवरेट सीन जो लगता है, जहाँ पे चेतन धानानी और मल्हार जो है वो उनको ढूंढने साथ में चले गए हैं गाड़ी में। और तभी एक ब्रिज को क्रॉस करके एक आई थिंक जंगल साइड ऑफ एरिया है जहाँ से वो भागती भागती आ रही है सामने से। और फिर मल्हार उनको देखते हैं और ऐसे सिर्फ एक्सप्रेशन देते हैं। और फिर वो सामने वो सारी अपनी बात करके ये बहुत डेंजर इंसान है वगैरह। और फिर जब गाड़ी में बैठते हैं तो मल्हार उनको उनको और चेतन दानानी को बोल के बोलते, मैडम बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है यार। उधर जो उनके एक्सप्रेशन है और थ्रू आउट जो मूवीज में एक्सप्रेशन है, स्पेशली जब वो पहला ट्विस्ट चिराग वोहरा और उनके रिलेटेड जो खुलता है, वहाँ पे जिस तरह के एक्सप्रेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। और लास्ट का जो मेन ट्विस्ट है, वहाँ पे जब हमें रीजन पता चलता है कि ये सब क्यों हो रहा था, तो उस हिसाब से अगर आप देखें इस मूवी का, मैं ये कहूँगा ना कहूँ, लेकिन इस मूवी का अगर कोई सोल है मूवी का, तो आई थिंक वैभवी उपाध्याय इज द सोल ऑफ द मूवी। मैं ऐसा, मेरे हिसाब से मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और दुख की बात यह है कि हम इनको आगे कोई मूवीज में नहीं देख पाएंगे, विच इज अ सैड थिंग। नेक्स्ट स्पेशल मेंशन जो है वो है आलिशा प्रजापति। और मैं इनके बारे में एक बढ़िया चीज बताऊंगा ये पता नहीं सही है कि नहीं है। वैसे तो मैंने इनकी 3 मूवीज देखी है, धुआंधार, विक्टर 303 और उड़नछू। और तीनों में एक सिमिलरिटी क्या है बताए, एक में वो मैच्योर एक्स गर्लफ्रेंड है, और 2 में वो मैच्योर बेस्ट फ्रेंड है, और एक में मैच्योर गर्लफ्रेंड है। तो पर्सनली मुझे उनके कैरेक्टर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मुझे धुआंधार पर्सनली उनका बेस्ट एज एन एक्ट्रेस काम लगता है। क्योंकि अगर आप देखें वो उस मूवी में बहुत इंप्रेसिव है। उन्हें पता नहीं है कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड है मल्हार, उन्होंने ही उनके पापा को मारा है। और जिस तरह से वो एक कंफर्ट फील करती है मल्हार के साथ, इवन आई थिंक दूसरे जो उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ, वो ऐसा कंफर्ट उन्हें नहीं लगता। और ज्यादातर अकेली रहती है जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं। फिर ऐसा ही एक एक्सीडेंटल मीट्स होती है मल्हार के साथ, या फिर वो कभी सामने से फोन भी करती है कि इफ यू आर फ्री तो चलो हम मिलते हैं। क्योंकि उनके अलावा उनकी लाइफ में तभी उस टाइम पे कोई नहीं था कि जिनको वो अपनी सारी फीलिंग्स बता सके एज अ फ्रेंड। और जिस तरह से उनका कैरेक्टर अगर आप देखें ना तो पूरी मूवी एक साइड चल रही है विथ मल्हार, हितेन कुमार, निसर्ग त्रिवेदी, आई थिंक, नहीं सॉरी, आशीष कक्कड़, वो सब की एक मूवी अलग चल रही है। और इनका जो एक प्लॉट चल रहा है कि साथ में, कि जब
घर पे कुंवारी बेटी और उनके पापा जब गुजर जाते हैं तो क्या बीतती है, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं ही साथ में, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो ट्विस्ट जो बेस्ट फ्रेंड ने ही उनके पापा को एक्सीडेंट में मार दिया है। तो जिस तरह से उनका जो एक मैच्योर काम था एज अ बेस्ट फ्रेंड और एज अ डॉटर, वो मुझे पर्सनली उधर बहुत ही बढ़िया लगा था। उसके बाद उड़न छू में बात करें तो एक सीरियस रिलेशनशिप में है एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, जहाँ पे दोनों पर्टिकुलरली एक दूसरे को बहुत समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं पे झगड़ा होता है, जहाँ पे वो मॉल वाला या फिर एक शॉपिंग वाला सीन है, जहाँ पे उनका जो प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली कोई खरीद रहा है, तो उधर आर्जव त्रिवेदी वो उधर माइक पे बोल रहे हैं कि नहीं उधर जा, वो लोग उधर गए हैं, और जो वो जो खरीद रहे होते हैं उनको कहती है कि अरे ये मत लीजिए आप, इसकी जगह पे ये लीजिए, मेरे घर पे भी यही आता है। तो उधर उनका काम वैसे उतना काम नहीं है उनका उधर, लेकिन पर्टिकुलरली एक रिलेशनशिप में कैसे सीरियस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे की जहां जरूरत पड़े मदद करते हैं, तो उधर उनका काम पर्टिकुलरली बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। उसके बाद जो मुझे मूवी याद आ रही है, विक्टर 303, जहाँ पे एक एक्स गर्लफ्रेंड का रोल कर रहे हैं वो। पहला ही सीन है जहाँ पे उनकी शादी हो रही है, और जिस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और जिस तरह से ब्रेकअप होता है, तो वहां पे एक गेस्ट अपीयरेंस है, मैं ज्यादा कहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि धुआंधार में जिस तरह का उनको स्पेस और कंफर्ट वाला जो कैरेक्टर दिया गया था, जिसे कुछ नहीं पता है, लेकिन उसके लिए अब भी सब कुछ उसका बेस्ट फ्रेंड ही है जो जिससे वो बात कर सकती है, तो उस हिसाब से उधर उनका काम मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, और मैं उनको ऐसे ही मैच्योर रोल्स में अभी गर्लफ्रेंड वगैरह से बाहर निकल के दूसरे रोल्स में जरूर देखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्पेशल मेंशन जो है, अभी हमारे पास 3 स्पेशल मेंशंस ही हैं और एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है आपके रिलेटेड। नेक्स्ट स्पेशल मेंशन जो है वो है सोहनी भट्ट। इनको आपने ट्यूशन वेब सीरीज, इंटरव्यू और उड़न छू, अभी अपकमिंग मूवी उनकी चनिया टोली भी आ रही है, तो उसमें आप देखेंगे उनको। इनका ऐसा है ना कि ये वैसी एक्ट्रेस हैं जो कर लेंगी, बस आपको एक भरोसा हो जाता है कि यस, कुछ एक्ट्रेस इसको आप देखते हैं ना कि अरे ये है तो फिर ये कैरेक्टर पर्टिकुलरली संभल जाएगा, मतलब कभी मिसफिट नहीं होता है वो चीज। ट्यूशन वेब सीरीज सैडली मैंने देखी नहीं, मेरे पास उस टाइम पे वो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन था, लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगा कि कहीं से अगर मिल जाए, या फिर मेकर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे दे पाए तो मैं उनका पर्टिकुलरली धैर्य और उनके लिए जहाँ पे उनका वो डेब्यू था वो मैं देख सकूं। लेकिन हम इंटरव्यू की बात करते हैं, मुझे पर्टिकुलरली इंटरव्यू में उनका काम बहुत ही बढ़िया लगा था। एक सपोर्टिव गर्लफ्रेंड है, केयरिंग गर्लफ्रेंड है, जो इनडायरेक्टली या फिर एक्सीडेंटली कॉलेज में मिलते हैं। परीक्षित भाई को एक तरीके से देखे तो पहली नज़र में प्यार हो जाता है, फिर वो थिएटर वाला जो पर्टिकुलर सीन है लार्ज पॉपकॉर्न वाला, और जो एक हाईलाइट सीक्वेंस है दोनों का, आई थिंक एक होटल में जाते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलरली रूम्स टाइप सर्विस है सब जगह पे, वहां पे परीक्षित भाई का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा पैसे देखता है कि यार इतने तो नहीं है मेरे पास, तो वहां पे जो एक टॉन्ट मारती है कि तू चिंता मत कर, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तू मेरे पैसे को थोड़ी हाथ लगाएगा। तो एक सपोर्टिव कैरिंग गर्लफ्रेंड है, लेकिन शी फील सैड कि यार हर बार वाई ही हैज टू पे, या फिर हर बार वो क्यों ना बोलता है, व्हेन रिलेशनशिप्स वर्क्स फ्रॉम बोथ साइड्स आई बिलीव। तो वहां पे उनका जो एक सपोर्टिव और केयरिंग और मैच्योर जो कैरेक्टर था, उधर मुझे पर्टिकुलरली उनको देखने में ज्यादा मजा आया, क्योंकि गर्लफ्रेंड अगर वो तो ऐसी होनी चाहिए जो एक, और वो मूवी थ्रू आउट रेलेवेंट थी, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली उनका कैरेक्टर उधर बेस्ट लगा कि हाँ, जितना मैंने अब तक देखा है तो उसमें से ये काम उनका बेस्ट था। उड़न छू में एक पर्टिकुलर चीज मैं आपको बताता हूँ, जो जो यंग एक्टर्स लिए गए थे फॉर देवेन भोजानी, प्राचीशा पंड्या, उसमें से परफेक्ट कास्टिंग अगर कोई हुई हो तो वो उनकी थी एज यंग प्राचीशा पंड्या। क्योंकि आप अगर देखें ना, ट्रेलर के बाद जब आप मूवी देखते हैं, रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं कि हाँ इनमें यही दिख रहे हैं, और या फिर सोहनी में प्राची मैम ही दिख रहे हैं, या फिर प्राची में सोहनी मैम ही दिख रहे हैं। तो एक परफेक्ट कास्टिंग कॉल थी वो, जिसकी वजह से उधर भी वो एक, कहते हैं ना कि एक बिंदास लड़की का रोल कर रही थी, जिसको देख के मजा आया। नेक्स्ट जो स्पेशल मेंशन है, इनको आपने 2 मूवीज में देखा होगा। एक तो बहुत पहले आई थी देवांग पटेल की ग्रैंड हड़ी, और दूसरी अभी आई थी लास्ट ईयर ही, द ग्रेट गुजराती मैट्रिमनी। मैं बात कर रहा हूँ सिद्धि इदनानी की। मैंने वैसे तो केरला स्टोरी नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही एक ऐसी लड़की जिसको
कोई जल्दी नहीं है, लाइक शी इज लाइक गो लेट इट गो विद द फ्लो। और वो इशारे भी समझती है मित्र गढ़वी के कैरेक्टर की, लेकिन उसे पता भी है कि देवर्षि शाह के साथ मेरे मैरिज ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, फिर एंगेजमेंट ऑलरेडी सेट हो चुकी है, वो भी अरेंज मैरिज है। आई थिंक वो फंस तो चुकी है, लेकिन उसे पता है कि नहीं, जहाँ पे जो गलत है वो गलत है, जहाँ पे जो सही है वो सही है। स्पेशली सब लोग ने जब उनको पहली बार देखा था, इवन मी, तो सबको पर्टिकुलर चीज जो पसंद आई थी कि डिम्पल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उस हिसाब से तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एक्टिंग वाइज उन्होंने और मित्रा गढ़वी ने जो पर्टिकुलरली जो मेरा फेवरेट सीक्वेंस है, जो हमने लास्ट सिनेमेटोग्राफर्स में आई थिंक बात किया था कि वो रिवर फ्रंट वाले सीन में एक दूसरे को हक कर रहे हैं, वहां पे सिद्धि इदनानी के सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं, लिटरली इमोशंस बाहर है कि प्यार तो है लेकिन समाज क्या बोलेगा, फीलिंग्स तो है लेकिन एंगेजमेंट तय हो गई। और उसके बाद वो जिस तरह से रोती है, इवन मुझे उनकी पर्टिकुलर दूसरा सीन जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा था, जब वो सुचिता त्रिवेदी मैम और हितेन कुमार सर के घर जाती है और उनसे वो एडवाइस लेने कि मुझे कहना था, और वहां पे जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, और उसके बाद लास्ट का सीन ऑब्वियसली। तो यार आई थिंक उनको ज्यादा से ज्यादा गुजराती मूवीज में आना चाहिए, क्योंकि एक चांस मुझे पर्टिकुलरली क्या लगता है कि शी कैन पुल ऑफ एनी रोल, मतलब इवन कोई भी रोल हो, तो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, उनका काम इधर बहुत ही बढ़िया होगा। तो लेट्स सी एंड होप कि वो आगे और भी गुजराती मूवीज करे। अब लास्ट दो स्पेशल मेंशंस है। एक मेरा पर्टिकुलर स्पेशल मेंशन ये है कि ये एक्ट्रेस किधर है आजकल। मैं बात कर रहा हूँ किंजल राजप्रिया की। मैंने जो मूवीज देखी है, छेल्लो दिवस, शू थयु, साहेब, 3-1 मैंने इतनी देखी है शायद। हाँ, किधर है आजकल, मतलब आई थिंक वो कहते हैं ना द फॉरगॉटन स्टार या फिर अंडररेटेड एक्ट्रेस की कैटेगरी में मैं डालना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही, मैं तो चाहता था कि एक के बाद एक, जैसे जानकी मैम को मिले वैसे इनको भी एक और एक मूवीज मिलती जाए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आई पर्टिकुलरली फील के उनके उनके जो रोल्स होते थे ना, जैसे कि एक छेल्लो दिवस में एक अलग ही रोल था, शू थयु में वो जो एक गर्लफ्रेंड का रोल होता है कि यार ये लोग देख रहे हैं क्या होगा वगैरह, ऐसे डरे डरे सहमे सहमे, लेकिन प्यार करते हैं तो फिर कोई लिमिट्स नहीं देखते हैं। साहेब में इट वाज मोर लाइक, मेरे को सेंसिटिव ज्यादा लगा था वो कैरेक्टर। उनके अंदर वो कहते हैं ना वो पर्सपेक्टिव या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो कर सकती हैं। मे बी इंडस्ट्री के उसके बाद उनको मूवीज में लेना बंद हो गए, या फिर अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं आई, मे बी वी डोंट नो। लेकिन आई पर्सनली फील कि यार आई मिस हर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब वो नया दौर शुरू हुआ केवी रीते जयेश के बाद, तो तभी इतने सारे एक्ट्रेसेस आए, तो सबको आप याद रखते हो कि यार इनकी तो नेक्स्ट मूवी आ ही नहीं रही है, मतलब वो ऐसा हो गया कि लोग भूल ही गए उनको। तो आई फील उनका जो अभी नेक्स्ट मूवी आ रहा है जयेश मोरे के साथ, आई थिंक बहरूपियो, तो उस पर उनको देखने में पर्टिकुलरली मजा आएगा, क्योंकि हम पहले से वो देख रहे, तो हम सोचते हैं कि यार ये एक्ट्रेसेस तो कहाँ चली गई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और नेक्स्ट ग्रैंड कमबैक करे वो वापस, देखते हैं उनके लिए। अब लास्ट में स्पेशल मेंशन है, अब मेरे को लगता है वो मेरे को डायलॉग बोलना चाहिए, ये मेरा पर्टिकुलरली पर्सनल ओपिनियन है। लास्ट स्पेशल मेंशन है मानसी पारेख। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल अवार्ड विनर मानसी पारेख। जितनी मैंने मूवीज देखी है, मैंने फर्स्ट उनकी जो मूवी देखी थी वो थी गोड़ केरी, फिर उसके बाद इट्टा किट्टा, डियर फादर, शुभ चिंतक, महारानी, फिर ये कच्छ एक्सप्रेस, इवन बस मैंने इतनी ही देखी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इवन एक वेब सीरीज देखी थी डू नॉट डिस्टर्ब। गोड़ केरी में उनका एक जो जो था रोल, वो था एक गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, उसके बाद बहुत ही इरिटेटेड सा नेचर हो जाता है उनका एक दूसरे के साथ, जो मैंने सोचा चलो, लेकिन उसमें काम अच्छा था। उसके बाद डियर फादर में इरिटेटेड सी बहू जो अपने बाप के ताने सहन नहीं कर पाती है, या फिर ससुर के ताने सहन नहीं कर पाती है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा लगा कि यार वापस थोड़ा इरिटेशन वाला जो रोल है वो रिपीट हो रहा है। जमकुड़ी में तो हम बात नहीं करेंगे, देखो हम 3 मूवीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उन्होंने अपना अलग ही अंदाज छोड़ा है। जमकुड़ी
कच्छ एक्सप्रेस बिकॉज नेशनल अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है उसको, और शुभचिंतक। उसके बाद इट्टा किट्टा इवन और महारानी, ये तीसरी मूवी जहाँ पे मुझे लगा कि यार वापस वही चीज। महारानी और कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मैंने देखा नहीं है, महारानी में इरिटेटेड बिकॉज काम वाली टाइम पे नहीं आती। तो मुझे पर्सनली वो मैम से ये कंप्लेन है कि ये एक जो आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा भी थक चुका हूँ आपको इस पर्टिकुलर शेड या फिर जॉनर में देख के। आई वॉन्ट यू टू डू मूवी, मोर मूवीज डू लाइक कच्छ एक्सप्रेस, जमकुड़ी, इट्टा किट्टा, शुभचिंतक, क्योंकि वहां पे एक रेंज और वर्सेटाइलिटी दिखती है आपकी। इट्टा किट्टा में तो बहुत ही बढ़िया काम था, मुझे पर्सनली उनका परफॉर्मेंस इट्टा किट्टा में बहुत बढ़िया लगा था। तो फ्रॉम अ फैन दिस इज अ रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा प्लीज वो जॉनर को अब अवॉइड कीजिए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो वहां पे वो एक का एक ही रिपीट हो रहा है। जस्ट द रोल्स, जहाँ पे गर्लफ्रेंड की जगह पे वाइफ है, वाइफ के जगह पे वापस दूसरा कैरेक्टर है जिसकी एक वाइफ और काम वाले का है। तो मुझे वो पर्टिकुलरली एक ऐसा बम्प आ जाता है ना बीच में कि चलो बहुत बढ़िया चल रहा है और वापस से वही एक कैरेक्टर सेम हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार थोड़ा और वापस ये वाले रेंजेस में आ जाइए तो मुझे पर्सनली एज अ फैन बहुत खुशी होगी। नंबर 10 पे जो है वो है तर्जनी बाडला, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस तर्जनी बाडला, जिनको आपने हेलारो, राडो, त्रण एक्का, डैनी जिगर, नान खटाई में देखा होगा। मैंने इतनी फिल्में देखी है जितना मुझे अभी तक याद है। मुझे पर्सनली उनका काम, वो मुझे अभी नान खटाई में बहुत बढ़िया लगा था कि एक अंडरस्टैंडेबल गर्लफ्रेंड जिसको पता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसका बाप के साथ नहीं बनता, लेकिन शी हैज द गट्स टू से कि नहीं यहाँ पे तू गलत है, यहाँ पे तू सही है, अभी तुझे ऐसा ही करना है, उनको भी बुला। तो पर्टिकुलरली वहां पे उन्होंने जो रिएक्शंस या फिर आंखों से जिस तरह से एक्टिंग की है, वहां पे मुझे पर्सनली उनका काम वहां पे बहुत ही बढ़िया लगा था। क्योंकि आप अगर देखें तो वो कैरेक्टर पूरा अभी तक इन्होंने जितना काम किया है वो पूरा एक अलग कैरेक्टर था। डैनी जिगर में जहाँ पे बहुत ही एक लाउड कैरेक्टर था, त्रण एक्का में बहुत ही मतलब कहते हैं भोला सा कैरेक्टर था, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी फनी। तो मुझे पर्टिकुलरली नान खटाई में उनका काम बहुत बढ़िया लगा था। हेलारो में पूरा एक क्राउड ही था या फिर एक बंच ऑफ लेडीज थी जिसकी वजह से, उम्रो भी इवन है, या उम्रो में भी उनका काम जो एक मदर और डॉटर की जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें जिस तरह से उनका काम था कि इट्स और नॉट ऑलवेज मी इज हु इज रॉन्ग, वो वाला जो एक फैक्टर था जो उनकी माँ के लिए सोचती भी हैं। तो वहाँ पे उनका काम मुझे पर्टिकुलरली इसके बाद अच्छा लगा था। तो ये दो मूवीज है और आई फील कि उनमें वो एक रेंज है कि शी कैन इवन स्विच टू कॉमेडी, शी कैन इवन स्विच टू द सीरियस साइड जो राडो में था, एंड इवन टू दिस इमोशनल स्लाइस ऑफ लाइफ मूवीज जो मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है उनके करियर वाइज जो इस तरह की मूवीज आई है उसके हिसाब से। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मूवीज मैम। नंबर 9 पे जो एक्ट्रेस हैं वो है आरोही पटेल। ऑब्वियसली इनके बारे में अभी हम ज़्यादा क्या ही कहेंगे, लवनी भवाई, ओम मंगलम सिंगलम, चाल जीवी लइए, अजब रातनी गजब बात, अभी नेक्स्ट आ रही है लगन लागी रे, मिठड़ा मेहमान। तो इनमें वो एक रेंज है कि वो कुछ भी करे आपको देखने में मज़ा आएगा। और पर्टिकुलरली आई फील उनका जो पकड़ है ना वो इमोशनल सीन्स में ज्यादा बाहर आता है, जो मुझे पर्टिकुलरली देख के अच्छा लगता है। मैं आपको दो सीन्स बताऊंगा सिर्फ। लवनी भवाई में जब वो मल्हार के घर पे जाती है और फिर वो एक लैपटॉप देखती है, उसमें वो सब चेक करती है, वहां पे जिस तरह से उनका एक हार्ट ब्रेक या फिर मेल्ट डाउन होता है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया। इवन ओम मंगलम सिंगलम में जब प्ले पॉज वाली गेम मल्हार किसी और के साथ शेयर करते हैं और जब वो सोडा लेके आ रही है तो सोडा जैसे गिर जाती है नीचे और जिस तरह से वो रोते रोते हुए जाती है, उसके बाद दर्शन सर के साथ एक सीन है कि क्या हुआ है वगैरह और वहां पे वापस रोती है। तो इमोशनल सीन्स में मुझे पर्टिकुलरली उनको देखने में बहुत ही मजा आता है। और मिठड़ा मेहमान में भी जब वो यश को डांटती है लास्ट में, जब सोनाली मैम के साथ उनका एक आर्ग्यूमेंट होता है कि उनको वो सुनता नहीं है वगैरह, तो उधर भी उनका काम बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल मैं कहूँ ना तो मुझे आरोही पटेल एज इन इमोशनल साइड, सॉरी, एज इन इमोशनल साइड वाला जो जॉनर है वहाँ पे मुझे पर्टिकुलरली वो फेवरेट है मेरी।
और वहाँ पे वो अपने इमोशंस बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। मैं ज़रा भी गलत नहीं कहूँगा। इवन चाल जीवी रही है में तो नहीं, उतना नहीं था। तो दिस वॉज माई नंबर 9। नंबर 8 पे जो है वो है मोनल गज्जर। आपने अभी इनको लास्ट वश लेवल 2 में, वार त्योहार में, थई जशे में देखा होगा। और मुझे पर्सनली उनका बेस्ट काम मैं आपको बताऊं, मुझे थई जशे में उनका काम बहुत ही स्वीट लगा था, क्योंकि आप देखिए पूरा एक अलग ही मूवी था वो तो यार, मतलब एक गेम चेंजिंग मूवी हो सकती थी गुजराती सिनेमा के लिए, लेकिन उस टाइम पे जितना उसको प्रेज मिला, मैं चाहता हूँ कि उस मूवी को आज उससे ज्यादा प्रेज मिले। और वहां पे जिस तरह से एक सपोर्टिव गर्लफ्रेंड या फिर फियोन्से कह लो, जिस तरह से एक कहते हैं ना कि क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाके मुझे भी इनके साथ रहना, और जो घर लेने में उनकी मदद करती है, कुछ कुछ जगह पे जो उनको कॉमेडी एलिमेंट्स दिए हैं, वो जो प्रवचन वाले जो सीन्स जहाँ पे वो देती हैं, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलरली उनके वो सीन्स मुझे बहुत बढ़िया लगे। लेकिन थ्रू आउट द मूवी अगर मल्हार फिर भी अगर प्रॉब्लम में, तो एक छोटी सी स्माइल के साथ वो कैरी फॉरवर्ड रहती है हमेशा थ्रू आउट द मूवी, अगर आप देखें तो। और एक जो एक कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम, या फिर उन्हें पता है कि विश्वास दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत है। तो मोनल गज्जर के बारे में वैसे तो ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओवरऑल बहुत ही बढ़िया काम किया है, इवन आई थिंक तेलुगु साइड। तो आई फील ज़्यादा बात करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा हम छोटे पड़ेंगे उस हिसाब से अगर हम कहें तो। लेकिन थई जशे जैसा रोल मुझे लगता है कि उसमें वही फिट बैठती है, अगर हम गलत मैं सही में बोलूँ तो। और बहुत ही स्वीट काम था वो। मैं बार बार अगर वो मूवी देखता हूँ तो यार उनका काम ज्यादातर हाईलाइट में बहुत बढ़िया तरीके से आता है मेरे मन में। उसके बाद नंबर 7 पे हैं, जिन्होंने अभी अभी तो नहीं, लेकिन सैयर मोरीरे से अपना करियर स्टार्ट किया था। युक्ति रांदेरिया की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत क्यूट है वो, बहुत क्यूट है ये। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक ये बोलना चाहिए पहले, बाद में सब कुछ बोलेंगे, बहुत क्यूट है। और उनकी अब तक मैंने जो मूवीज देखी है, सैयर मोरीरे, वेनिला आइसक्रीम, ऑल द बेस्ट पंड्या, और अभी लास्ट में बचुनी बैंडपणी, सबसे बेस्ट वर्क नो डाउट इज वेनिला आइसक्रीम। कोई पर्टिकुलर सीन नहीं है, पूरी मूवी ही उनकी और अर्चन सर के ऊपर है अगर आप देखें तो। बहुत ही बढ़िया काम है उसमें। और उसमें उन्होंने जिस तरह से रेंज दिखाई है कि हस्बैंड के साथ किस तरह से वो बर्ताव करती हैं, मतलब एक बॉन्डिंग है, लेकिन जब बिगड़ जाता है उनकी सास के साथ, तो किस तरह से उधर भी उनको संभालना है, ऊपर तो चलो बात नहीं हो रही लेकिन फिर भी उनको संभालना है। और इमोशनल सीन्स और जिस तरह के उनके मोनोलॉग टाइप जो डायलॉग्स दिए गए उनको, वहाँ पे वो स्टैंड आउट कर जाती है। तो युक्ति मैम को मैं हमेशा आगे भी ऐसे रोल्स में ज़्यादातर देखना चाहूँगा। इवन मैं आंटी प्रेन्योर भूल गया, लेकिन ये सारे रोल्स में उनको आगे भी देखना चाहूँगा। नंबर 6 पे जो एक्ट्रेस है, शी इज अगेन नेशनल अवार्ड विनर, रिसेंट नेशनल अवार्ड विनर, जानकी बोडीवाला। अभी तो उनका गाना जो है चनिया टोली से पोपट, वो बहुत ही चार्ट बस्टर हो गया ऑलरेडी। बेस्ट वर्क सबको पता है, लाइक आई डोंट नो, मुझे कहने की जरूरत है, वश इज द बेस्ट वर्क ऑफ हर, लाइक छेल्लो दिवस हो गया, नाड़ी दोष है, उसके बीच में कुछ मूवीज उन्होंने की थी विच डिडंट वर्क आउट वेल। फिर वश है, वश लेवल 2 है, तो अभी त्रिशा ऑन द रॉक्स है। तो वश के बारे में तो आप अब देखिए, मतलब रेंज ही सब कुछ है उनके लिए। और जब वो वश में रहती है, मुझे जो उस कैरेक्टर की पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया बात लगती है, वश में रहती है, अंदर का जो स्टेट ऑफ माइंड या फिर अंदर से जो वो हैं, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि एक सीन में जहाँ पे उनके पापा को रोकने के लिए, आई डोंट नो मुझे कहना चाहिए या नहीं, सॉरी, इसलिए शी पीज इन हर पैंट्स, और आंसू निकल रहे हैं भले ही वो वश में है। तो किस तरह से वो एक एक होता है कि एक्टर कितना डूब जाता है एक रोल के लिए, वो मुझे पर्सनली उस कैरेक्टर के बारे में बहुत बढ़िया लगता है कि यार इतना डूब चुकी थी वो कि वो वश में है, आपको भी लगता है। और जब वो घुसाते हैं इधर, फिर जिस तरह से अचानक से वापस आंसू निकलते हैं, वो बहुत बढ़िया है। और इवन वश लेवल 2 में जब वो वश से बाहर आती हैं और किस तरह से प्रताप को देख के गुस्सा करती है, वो बहुत बढ़िया है। और जब रियलाइजेशन होता है इतू सर को कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया काम है उनका उधर। नंबर 5 पे आते हैं, वो है व्योमा नंदी, फिर व्योमा नांदी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने इनकी जो मूवीज देखी है, कैश ऑन डिलीवरी, लव नी लव स्टोरीज, हरि ओम हरि,
जय माता जी लेट्स रॉक और तारो थयो। मुझे पर्सनली मेरे लिए टाई है दो दो रोल्स में। एक तो है हरि ओम हरि और लवनी लव स्टोरीज। लवनी लव स्टोरीज वैसे तो मैं कहूँ एक पूरा ही अलग एक्सपेरिमेंट था गुजराती सिनेमा में, क्योंकि आप कभी ऐसा सोचते नहीं हो, क्योंकि मैंने वो मूवी देखी है और उसका एंडिंग थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है कि अरे ये सब मिले हुए हैं या फिर एक दूसरे को जानते हैं उस हिसाब का। और लवनी लव स्टोरीज की बहुत बढ़िया बात मुझे उनके कैरेक्टर की ये लगती है कि सबसे पहले तो वन साइडेड लव था प्रतीक गांधी को उनके साथ, और जब वो प्रपोज करते हैं तो किस तरह से उनका एक ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट वो वाला जो एक नेचर बन जाता है उनका, और किस तरह से वो उनको कन्फ्रंट भी करती है और साथ में थोड़ा सा आई डोंट नो यार वो एक कंफ्यूजन भी रहता है ना कि यार ये क्यों किया या फिर शुड आई एक्सेप्ट दैट। उस हिसाब से जिस तरह से उनका जो रोल था उसमें वो बहुत ही बढ़िया था। और नेक्स्ट कट टू हरि ओम हरि, एक नाइव कैरेक्टर है जिसको रौनक कामदार पे क्रश है, शादी करनी है। उसके बाद जो दो आई थिंक दो फेजेस दिखाया जाता है कि व्हाट कुड हैव बीन एंड व्हाट इज राइट नाउ। उसमें पर्सनली वो मूवी की मैं बात करूं ना तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जहां पे व्योमा मैम ने रौनक कामदार को भी ओवर शेडो करके वो पर्टिकुलर सीन उनका लगता है, और वहां पे एक्सप्रेशंस में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं सही बोलूं तो। इवन जय माता जी लेट्स रॉक जो अभी आई उसमें जो एक दो पंचेस उनको दिए गए थे कि मेरा ये फूल एक्सेप्ट कीजिए, वैसे तो हमारा फूल का वो धंधा है, उसमें वो जो सामने देती है वापस जवाब कि आपके बगीचे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। तो व्योमानंदी के अंदर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि वो कोई एक डार्क या फिर इवन एक वो कहते हैं ना आई थिंक सीरियस रोल, जैसे कैश ऑन डिलीवरी में आई थिंक था, वैसा ही कुछ एक सीरियस रोल करे और लवनी लव स्टोरीज टाइप रोल वापस ऐसा कुछ करे तो वो पर्सनली देखने में मुझे मजा आएगा। नंबर 4 पे जो एक्ट्रेस है वो अगेन नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है जिनका नाम है आई एम सॉरी श्रद्धा डांगर। आपने इनकी मूवी हिल्लारो, पप्पा तुमने नहीं समझाए, कहवतलाल परिवार, महारानी, 31st, मैं बहुत सी भूल रहा हूँ आई थिंक एक दो भूल रहा हूँ, ये देखी होंगी। वर्सेटाइल है, मैं इतना ही कहूंगा वर्सेटाइल है। वो एक होता है ना कि इनको दे दो कि आपका ये कैरेक्टर है, वो घोल के पी जाते हैं और आपको रियलिस्टिक कैरेक्टर लगता है। मतलब ये जो टॉप 5 की मैं बात कर रहा हूँ ना अभी, नो ऑफेंस टू द लास्ट 5, लेकिन इनको आप कोई भी कैरेक्टर दे दो फिर वो कैरेक्टर नहीं रहता, फिर वो आप उसमें उनको ही देखते हो, फिर वो कैरेक्टर इतना रियलिस्टिक बन जाता है कि आपको लगता है कि यार ये तो हमारे आजू बाजू ही है। और श्रद्धा मैम ने तो हिल्लारो से वो जो ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस दी थी सबको पता है। इवन महारानी में जहाँ पे ओरिजिनल में जिस तरह का रोल था उसको इधर भी उस तरीके से ही पुल ऑफ किया है, और वो जो काठियावाड़ी एक्सेंट में बात करती है तो वो बहुत बढ़िया है। इवन आई थिंक मैंने कसुम्बो नहीं देखी है, लेकिन एक विमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड अगर इनको और मूवीज मिलेगी ना तो मुझे लगता है कि वो और बढ़िया तरीके से काम करेगी। मैंने कहवतलाल परिवार भी नहीं देखी है सैडली, लेकिन अगर आप देखें तो उनकी एक्टिंग रेंज हमेशा हाई ही जाती है, कभी ऐसा नहीं है कि यार इनकी एक्टिंग में मजा नहीं आया। तो पर्टिकुलरली मुझे श्रद्धा मैम के बारे में बढ़िया क्या लगता है पता है कि उनकी डायलॉग इतने बढ़िया होते हैं ना, और वो जब वो बोलती है तो और मजा आता है, मैं सही बोलूँ तो। और श्रद्धा मैम वर्सेटाइल तो हैं ही, आप सबको पता है, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी बहुत फनी है। आपने वो लवारी का एपिसोड देखा ही होगा, तो आई फील कि वो जितना नया नया एक्सप्लोर करेंगे ना तो हमें उतना नया नया देखने में बहुत मजा आएगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी वो नेक्स्ट क्या कर रही हैं। नंबर 3 पे जो है, वैसे तो इनकी 2 ही मूवीज आई है लेकिन टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं बात कर रहा हूँ अंजलि बारोट की। आपने इनको स्कैम 1992 में देखा होगा, आपने गुजराती में इनको चबूतरो और विक्टर 303 में देखा होगा। चबूतरो में जब मैंने वैसे तो स्कैम 1992 के बाद चबूतरो देखी थी, मैंने जब इनको पहली बार देखा ना बहुत इंप्रेसिव है। वहां पे विराज के साथ जैसे वो पहले 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 मिलती हैं, और जब वो नवरात्रि के अंदर जब वो प्रोजेक्ट का बात कर रही होती है और वहां पे जिस तरह से उनके एक्सप्रेशन और जिस तरह से वो हंसती है शर्मा शर्मा के साथ में, जब एक बॉन्डिंग बैठ जाती है उनकी रौनक सर के साथ, फिर धीरे धीरे फीलिंग्स आने लगती है, अटैचमेंट्स होने लगती है। वो सिर्फ उन्होंने बताया नहीं है, वो सिर्फ एक्सप्रेशंस में जिस तरह से उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर जब प्यार होता है तब कोई तीसरा आता है, तब
थोड़ा बैकआउट करती है, साथ में है लेकिन थोड़ा बैकआउट करती रहती है। फिर प्रोजेक्ट जब डिसअप्रूव होता है तब वो वाला सारा गुस्सा भर के जो रौनक कामदार पे निकालती है, और लास्ट में अकेली बैठी है एक जगह पे, और उनका जो एक थ्रू आउट डायलॉग चलता रहता है, तुझे पतंग चगाती नहीं आती है, और जो लास्ट में जिस तरह से एक पूरा जो रीयूनियन होता है उनके साथ, तो मुझे पर्सनली अंजलि बारोट की खासियत ये लगती है वो आंख से एक्टिंग बहुत ही बढ़िया करती है। लाइक उनकी आंखें बोलती है, मैं ये ऐसा कहना चाहूंगा। मैं विक्टर 303 की बात करूंगा, जब विक्टर का हार्ट ब्रेक चल रहा है, शादी हो गई है, उधर जो उनको जो क्लास ली है उन्होंने जगजीत सर की, कि एक लड़की क्या चली गई, तू तो अपने आप को देख तो सही। वन साइडेड लव रहता है उधर भी, इधर वन साइडेड लव कन्वर्ट हो जाता है बाद में, लेकिन इधर जो वन साइडेड लव लास्ट तक चलते रहता है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं ज्यादा स्पॉइल वो मूवी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोगों ने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसमें उन्होंने अपने इमोशंस दिखाए हैं, मुझे पर्सनली वो देख के बहुत ही बढ़िया लगा। और अंजलि मैम को मैं ज्यादा से ज्यादा आगे गुजराती इंडस्ट्री में देखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है मैम में, बहुत पोटेंशियल है, और कोई भी रोल पुल ऑफ कर सकती हैं वो, मैं देख चुका हूँ। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे जो है वो है ईशा कंसारा। वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, सब वर्सेटाइल ही है। अगर मैं अपने लिस्ट के हिसाब से अगर ये मैं जाऊँ ना, तो सब वर्सेटाइल है। जैसे कि मैंने बोला, इनको आपने मिडनाइट्स विद मिनका, दुनियादारी, 3 एक्का, बिल्डर बॉयज, नानखटाई, वेनिला आइसक्रीम में एक छोटा सा कैमियो, बहुत सी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा। मिडनाइट्स विद मिनका मैंने नहीं देखी है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर सीन की बात करनी है, नानखटाई की। मैंने रिव्यू में भी बोला था कि एक एक्सप्रेसिव एक्ट्रेस कैसे होती है, जिन्होंने इसमें तो मैथिली का जो कैरेक्टर था वो पूरा ही एक अंदर से बहुत ही कुछ भरा हुआ था, लेकिन जब तत्सत मुंशी से वो पहली बार मिलती हैं और कहती है कि अब हम शर्त लगाते हैं कि अगर 500 की शर्त लगाते हैं कि अभी मैं नीचे जाऊं और तू हाँ बोलेगा, और फिर चेतन दहिया का जो कैरेक्टर है सबको मिठाई बेचेगा, तेरे को गले लगाएगा, सब करेगा, वो होता है। तत्सत सर सिर्फ ऐसे देखते हैं ऊपर, और ईशा मैम सिर्फ ऐसे कर, जो एक्सप्रेशंस है ना यार, कि वो कॉन्फिडेंस है कि यही होने वाला है, तो वो पर्टिकुलरली देख के बहुत बढ़िया लगता है उनको। बिल्डर बॉयज में इवन मैं आपको बताऊं, फक्त पुरुषों माटे भी है। बिल्डर बॉयज में आप अगर देखें ना, तो उनका कैरेक्टर एक भोला सा है, जिनको सिर्फ कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, और वो खुश है अपनी लाइफ में, अंटिल रौनक कामदार का कैरेक्टर एंटर करता है, और फिर वो जब वो एनआरआई के साथ जब वो उनका प्यार होता है, उनकी शादी डिसाइड होती है, और फिर जब उनके पापा जो है वो अंदर फंस जाते हैं एक रूम के अंदर, फिर जब वो बाहर से उनके बारे में बता दे कि लड़के अच्छे हैं, हमको धोखा नहीं देंगे, उसमें जिस तरह से उन्होंने बात की है। इवन फक्त पुरुषों माटे में जब वो एयरपोर्ट सी ऑफ सीन है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जा रही हूँ, रोकेगा भी नहीं मुझे, और जिस तरह से इमोशंस बाहर आते हैं। नानखटाई की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उसमें जब वो अर्चन सर को मार पड़ती है और जहाँ पे जिस तरह से वो लाफा देती है, तो आप सोच सकते कितना कुछ नया किया है उन्होंने। आगे भी आई थिंक नेक्स्ट जो कोकोनट के साथ मूवी आ रही है, आई थिंक फिरकी, उसमें आई एम रेडी टू सी अभी वो नेक्स्ट और क्या नया करती है। इवन 3 एक्का में जिस तरह से एक मैच्योर कैरेक्टर है, अगर आप देखें ना, तो उनके कैरेक्टर के अलावा सबको कुछ ना कुछ पंच लाइन्स दी गई है। उसमें जो लास्ट में उनका मोनोलॉग है, जब वो कबीर को पकड़ लेती है जब सट्टा खेलते हुए, जुगार खेलते हुए, तो वहाँ पे उनका जो मोनोलॉग है, किस तरह से उधर उनको फिर भी एक ट्रस्ट है कि नहीं कुछ तो समझ के किया होगा, वरना वो ट्रस्ट नहीं तोड़ता है। तो बहुत ही बढ़िया काम किया है अब तक उन्होंने। तो मुझे पर्सनली उनको आगे ऐसे ही नए नए रोल्स एक्सप्लोर करते हुए देखना है, एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर हर। नंबर 1 पे जो एक्ट्रेस हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज इन माई सर्कल अबाउट दिस, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। नानखटाई में मैंने ये किया था, आपको याद हो तो। मैं बात कर रहा हूँ दीक्षा जोशी की। पहली बार मतलब कोई मूवी में अगर आपको बताऊं ना, मैंने उनको पहली बार जब देखा था, विच वॉज आई थिंक प्रीमियर, और मैं मिला था तब, तो मैं छोटा था तभी, शर्तो लागू के प्रीमियर में। एंड आई फील मैंने उनकी जो जो मूवीज देखी है, करसन दास पे एंड यूज, शर्तो लागू, फक्त महिलाओं माटे,
फिर नान खटाई, काशी राघव, उम्रो, फिर बहुत सी मूवीज देखी है मैंने। मैं एक्चुअली एक चस्केला करके वेब सीरीज आई थी, वहाँ पे वो जो एक फेमिनिस्ट का जो रोल किया था ना उन्होंने, वो बहुत बढ़िया था। तो बहुत सी मूवीज देखी है मैंने उनकी, और मुझे उनका पर्टिकुलरली आवाज बहुत बढ़िया लगता है। जयेश भाई जोरदार भी मैंने खास, एक तो गुजराती एक्टर से, लेकिन फिर जब बाद में पता चला दीक्षा जोशी है तो मैं देखूंगा ही। और मैं समझता हूँ पर्टिकुलरली कि उनमें जितनी रेंज है ना कोई भी कैरेक्टर पुल ऑफ करने की, मैं समझता हूँ उतनी अभी तक मैं नहीं देखता हूँ। कोई भी कैरेक्टर दे दो, कोई भी, मतलब इवन आप म्यूट कैरेक्टर दोगे वो अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कर लेंगे। और आई एम रियली मच अट्रैक्टेड टू हर आईज। यहाँ पे नान खटाई की मैं बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर सीन है जहाँ पे वो लोग मित्र गढ़वी और वो बात कर रहे हैं और अचानक से वो फोन काटती हैं और फिर 5 सेकंड सिर्फ ऐसे खड़ी रहती है और सिर्फ वो सोचती हैं कि ओके हमें मेंटली रेडी रहना पड़ेगा घर शिफ्ट करने के लिए। तो फिर वो आंखों में ही दिखता है। फिर जब वो लास्ट में घर फाइनल हो जाता है और उन्हें जो सपना था कि एक बड़ा घर लेना है बालकनी वाला वगैरह, जहां जहाँ पे वो आई थिंक रो हाउसेस में जाके जिस तरह से वो लोग प्लेइंग भी करते हैं कि अगर हमारा घर होगा तो हम ऐसे रहेंगे। लेकिन जब वो लास्ट में जाता है और उन्हें पता है कि अब सेक्रीफाइस करने का परफेक्ट टाइम आ गया है, मित्रा गढ़वी उनको बताया कि यहाँ पे ये नहीं होगा लेकिन ये तो होगा ना, यहाँ पे ये नहीं होगा लेकिन ये भी है हमारे साथ। तो पर्टिकुलरली दीक्षा जोशी के लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम होगा। आई थिंक टॉकिंग अबाउट का मेरा अलग से वीडियो बन जाएगा उनके ऊपर। लाइक माई फर्स्ट लाइकिंग एज एन एक्ट्रेस अबाउट हर वॉज इन शर्तो लागू। लाइक इतना शांत कैरेक्टर है, इतना कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है, लेकिन जब मल्हार के साथ बन जाती है उनकी और फिर जो धमाल होती है, फिर इवन जो हार्ट ब्रेक होता है, तो उनको उधर देखने में पर्टिकुलरली मुझे मजा आया था। और आई फील शी जस्ट कैन नॉट स्टॉप एंड शुड नॉट स्टॉप कि लाइक हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहे वो। बस यही था मेरा टॉप 10 एक्ट्रेसेस का लिस्ट। आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया। आप लोग ऐसा करो पॉडकास्ट के रूप में ही देखो ये सारे वीडियोस। और दीक्षा जोशी के लिए तो यार हमेशा एक स्पेशल प्लेस रहेगी मेरे हार्ट में, तभी मैंने ऐसा किया था उस वीडियो में। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। इस संडे को कुछ या फिर इस थर्सडे को कुछ नया आएगा, सेम विद दिस गुजराती मूवीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।